आज का हमारा सवाल है हमेशा सही निर्णय कैसे लें, सही डिसीजन कैसे क्रिएट करें। सही डिसीजन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, सही डिसीजन हमेशा बेस्ड ऑन गाइडलाइंस होता है और अगर वो गाइडलाइन किसी सही व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, उस गाइडलाइन को देखते हुए अगर आप कोई डिसीजन लेंगे ना, वो सही डिसीजन होगा। अब एक सवाल आप सबके मन में आया होगा कि सही व्यक्ति कौन है ये सही व्यक्ति, किसकी गाइडलाइंस को देखें, किसके गाइडलाइंस के बारे में सोचें और उसके बेस पे डिसीजन लें। सही व्यक्ति स्वयं भगवान है, क्योंकि इस पर्टिकुलर दौर में, कलयुग में, आप कितने भी गुरु गोसाई को देख लो, सही गुरु हमेशा एट एनी टाइम गॉड ही रहेंगे और उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनके गाइडलाइन के बेस पे यू हैव टू टेक डिसीजन। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उनकी गाइडलाइंस हमें पता कैसे चलेगा। बहुत सारे धर्म बुक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में जो भगवान की वाणी है उसको बताते हैं, सही तरीका बताते हैं, नेचर का सही तरीका, जीने का नेचुरल तरीका बताते हैं, जो पूरा का पूरा होलिस्टिक अप्रोच होता है, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल अप्रोच होता है, वो भगवान के द्वारा सही दिया हुआ निष्कर्ष होता है। उसके बेस्ड पे हम सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर डिसीजन के बारे में सोचा जाए ना, तो ये ना सही होता है ना गलत होता है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति के लिए एक काम सही है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो काम बिल्कुल ही गलत हो सकता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी लोगों की गाइडलाइंस गलत हो सकती हैं, बट भगवान का गाइडलाइंस कभी गलत नहीं होता। भगवान का गाइडलाइन बेसिक गाइडलाइन होता है। तो हमेशा मैं यही राय दूंगा, डिसीजन उसके बेस पे लें जो स्वयं संपूर्ण है, और वो संपूर्ण कोई और नहीं, केवल ईश्वर है। इसको एक छोटा सा डीप एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आपके बच्चे को 2 काम मिला है, एक काम में थोड़ा पैसा ज्यादा है बट उस काम थोड़े नेगेटिव तरीके के हैं, एक काम में पैसा कम है बट काम परफेक्ट है। अब आप क्या करोगे? इन दोनों काम में आपको डिसीजन लेना है। आप डिसीजन कैसे लोगे? बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच। वही डिसीजन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब आप बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच डिसीजन लोगे ना, आप हमेशा व्हाइट कॉलर जॉब को चुनोगे। अब उसके कारण आपको फायदा क्या होगा? जब आप किसी काम को करते हो ना, वो कर्म आपके फल को भी डिसाइड करता है, जो आगे जाकर के आपको मिलना होता है। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हो, किसी दूसरे की राय ले लेते हो और वो नेगेटिव वाला जॉब चुन लेते हो, एक दिन तो आपको बहुत क्लियर लगेगा, पहला दिन ओ माय गॉड मेरे बच्चे को ज्यादा पैसा मिला, लाइफ अच्छी होने लगी, बट उस नेगेटिव के साथ उसका कर्म कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। जब नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना, वो आगे जाकर के जब उसके कर्म बंधेंगे, जब वो कर्म बंधते बंधते उसके फल आने लगेंगे, वो फल भी बिल्कुल फलदायक, पीसफुल फल नहीं होगा। इसीलिए आप बहुत सारा एग्जाम्पल आज के डेट में देखते हो, बहुत लोगों ने देखा है। इनफैक्ट मैंने खुद से इस चीज को अनुभव किया है। मेरे सामने बहुत सारे लोग थे जिनके पास जो नेगेटिव तरीके से बहुत पैसा कमा लिए, विद इन 10 ईयर्स उनकी पूरी की पूरी साम्राज्य ही गिर गई। तो ये नेगेटिव फल आता है इसके साथ। तो हमेशा जब भी डिसीजन लो, बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच लो, बेस्ड ऑन गॉड्स के गाइडलाइंस पे लो, क्योंकि सारे कर्मों का फल वो बेस्ड ऑन हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो बेस्ड ऑन हमेशा गॉड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा। जब सब कुछ गॉड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना है, तो डिसीजन भी गॉड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं तो मनचाहा फल नहीं मिल पाएगा।